नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी, ताकि आप तक हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की कहानी का टाइटल है गणेश विघ्नहर्ता की कहानी। बुद्धि, भक्ति और आशीर्वाद का अद्भुत संगम। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया और अपने घर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक पुत्र की मूर्ति बनाई। इस मूर्ति में प्राण फूंककर माता पार्वती ने उसे जीवित कर दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हो तब तक कोई भी अंदर न आ सके। गणेश अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देने लगे। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने अपनी पहचान बताते हुए कहा, मैं तुम्हारी माता का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए अडिग रहे और भगवान शिव को अंदर जाने से मना कर दिया। भगवान शिव ने अनेक बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश नहीं माने। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वह अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि उनके पुत्र गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश को पुनर्जीवित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जिस भी जीव का पहला सिर उन्हें मिले उसे लेकर आएं। गण वापस लौटे और एक हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ पर जोड़ दिया और गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। गणेश का नया स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्वितीय था। उनका सिर हाथी और शरीर मनुष्य का था। माता पार्वती और भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वे समस्त देवताओं में अग्रणी होंगे और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के स्मरण से ही होगी। उन्होंने गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता की उपाधि दी, अर्थात वे समस्त विघ्नों का नष्ट करेंगे और भक्तों को सिद्धि प्राप्त करेंगे। एक बार देवताओं में यह विवाद हुआ कि सबसे पहले पूजा किसे की जाए। इसे सुलझाने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो देवता सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही सबसे पहले पूजे जाने का अधिकारी होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश अपने मोटे शरीर और छोटे वाहन मूषक के कारण चिंतित हुए। फिर उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार घूमा और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस प्रकार गणेश ने अपनी बुद्धि से यह प्रतियोगिता जीत ली और उन्हें प्रथम पूजनीय होने का गौरव प्राप्त हुआ। गणेश की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, बुद्धि और समर्पण से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। गणेश की कहानी हमें सिखाती है कि सभी विघ्नों और बाधाओं को
पार करने के लिए हमें धैर्य और बुद्धिमत्ता का सहारा लेना चाहिए। गणेश का जीवन प्रेरणादायक है और उनकी पूजा से हमें आशीर्वाद और सफलता प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता मिलती है और विघ्न दूर हो जाते हैं। उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि बुद्धि, ज्ञान और समर्पण से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो दर्शकों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद।